सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है शिवांश गुप्ता और आपका स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट्स की फैक्ट्री में। गाइस, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। आप एसबीआई का फुल फॉर्म बताइए। आप बोलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई का तो आप बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसरो का तो आप बोलेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपसे बुक का फुल फॉर्म पूछता हूँ। आप बोलेंगे कि हमको मालूम ही नहीं है बुक का फुल फॉर्म। ये छोड़िए, आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि बुक का फुल फॉर्म होता भी है या नहीं। तो मैं आज आपको बुक का फुल फॉर्म बताऊंगा और इसके साथ 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको शायद किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हमको अगर कहीं पे भी अगर पैसा ले जाना होता है तो उसमें खतरा होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट पैसा लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि पैसा हमसे कहीं गिर जाए या फिर कोई चोर हमसे छीन कर ले जाए पैसा। तो उसमें रिस्क होता है कहीं पे भी डायरेक्ट पैसा ले जाने का। तो इसलिए हम लोग चेक लेकर जाते हैं कहीं पे भी किसी को पैसा देने के लिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और उससे हमारे पैसे को कोई खतरा भी नहीं होता है। लेकिन ये चेक सिस्टम लाया किसने था इंडिया में, ये आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। ये चेक सिस्टम जो है बंगाल बैंक ने हमें इंडिया को दिया था। जी हाँ गाइस, इंडिया को हम बंगाल बैंक ने चेक सिस्टम दिया था, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इससे हमारे पैसे को ले जाने की कहीं रिस्क नहीं होता है, हम डायरेक्ट चेक ले जाके उस आदमी को दे सकते हैं। गाइस, आपने ऐसे कई जगह नारा लगाते हुए देखा होगा, लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा होगा पॉल्यूशन के तहत, जैसे कि सेव ट्री सेव अर्थ, ऐसे ही कई सारे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतना ज्यादा प्रोटेस्ट पॉल्यूशन के लिए क्यों होता है? इसका एक सिंपल सा जवाब है। दरअसल एक आदमी को सांस लेने के लिए असल में 60 पेड़ों की जरूरत होती है, अगर उसे अच्छे से ऑक्सीजन चाहिए तो। और आप लोगों को लगता होगा कि एक आदमी के लिए एक पेड़ काफी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक आदमी को सांस लेने के लिए अच्छे से करीब 60 पेड़ों की जरूरत पड़ती है सिर्फ एक आदमी को। इसीलिए ये प्रोटेस्ट जो है पॉल्यूशन के तहत इतने ज्यादा होते हैं। अगर एक आदमी को सांस लेने के लिए अगर एक पेड़ जरूरी होता है तो प्रोटेस्ट जो होते हैं अभी वो होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते। जैसे आज प्रोटेस्ट अगर इतना होता है, अगर वैसा सिचुएशन होता तो प्रोटेस्ट बहुत कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। इससे आपको भी सीख लेनी चाहिए कि हमें भी जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाने चाहिए। गाइस, आप अगर फिल्में या फिर कोई टीवी सीरियल देखते होंगे और उसमें कहीं भी कोई अदालत वाला अगर सीन आता होगा तो आपको तो मालूम ही होगा कि उसमें भागवत गीता की कसम खिलाई जाती है कि वो जो भी बोलेगा सच बोलेगा। लेकिन ऐसा असल में बिल्कुल भी नहीं होता है। जी हाँ गाइस, ये खाली बस फिल्मों में और टीवी सीरियल में ही होता है, असली में ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल इस चीज को खत्म हुए 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं असल में, लेकिन ये चीज अभी फिल्मों में और टीवी सीरियल में अभी भी रह गई है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये चीजें तो टीवी सीरियलों में से भी खत्म हो जाए, लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए कि ये चीज खाली बस फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में होता है, असली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज हमारे लिए यूपीआई कितना इम्पोर्टेंट है वो तो आप जानते होंगे। यूपीआई से हमारे लिए कितने सारे काम इजी हो चुके हैं। दरअसल यूपीआई से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा फैक्ट ये है, और ये जान के आपको भी काफी खुशी होगी कि यूपीआई को जो है वो अप्रैल 2016 में लाया गया था, और सिर्फ 4 सालों में ही अगस्त 2020 में ही इसमें करीब 2,98,307.6 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, वो भी इन 4 सालों में। और इसका क्रेज इतना ज्यादा हो गया था कि अमेरिका की जो गूगल कंपनी है उसने अमेरिका की सरकार को सुझाव दिया था कि यूपीआई जैसा एक ऐप वहां पे भी कोई लॉन्च करे। आज दुबई हमसे कितना आगे है ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो पता ही हो कि आज हम भारत में अगर कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना ले आए, दुबई जो है हमसे 4 कदम आगे ही रहता है। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई में जितनी भी पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ पे जितनी भी जनसंख्या है दुबई की, वहाँ पे खाली बस उनकी 15% जो जनसंख्या है वो खाली बस दुबई के लोगों की है। बाकी जो 85% जो जनसंख्या है वो बाकी के जो बाहर के देश से लोग आए, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से जो लोग आए वहाँ पे जो बसे जाकर, बाकी की 85% पॉपुलेशन उनकी है। और खाली बस 15% जो पॉपुलेशन है वो दुबई के लोगों की है। फिर भी आज दुबई हमसे भी और कई सारे देशों से कहीं आगे है। तो गाइज, आज के टाइम पे एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हर कोई किसी का दुश्मन हो चुका है, आपको तो मालूम ही होगा। लेकिन ऐसा स्टडी में पता चला है कि आपका जो भी दुश्मन होता है उसके लिए सबसे बड़ी जो सजा होती है वो आती है आपका खुश रहना।
आपका खुश रहना या आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। इसलिए जितना भी हो सके आपके दुश्मन के सामने आप खुश ही रहिएगा। गाइस मैं आपसे अगर पूछूं कि ग्रेविटी की खोज किसने की थी, आप बोलेंगे कि आइजैक न्यूटन ने, लेकिन ऐसा गलत है। दरअसल आइजैक न्यूटन के जन्म से भी 400 साल पहले ही एक भारत के वैज्ञानिक ने ग्रेविटी की खोज कर ली थी, बस उसको उतना क्रेडिट नहीं मिल पाया। और ऐसे ही कई सारे भारत के की खोजे गए जो इन्वेंशन है उसको अंग्रेजों ने अपने नाम पे कर लिया है। जी हाँ गाइस, अंग्रेजों ने अपने नाम पे कर लिया है और भारत को जरा सा भी क्रेडिट नहीं दिया है। इसलिए जो आइजैक न्यूटन की जो खोज थी ग्रेविटी की, उनको तो बाद में क्रेडिट मिल गया है, लेकिन असली में भारत के एक वैज्ञानिक ने उसकी खोज की थी। गाइस आपने ऐसा कई जगह पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा कई लोगों से कि आदमी की जब मृत्यु होती है तो उसका जो शरीर होता है उसके सारे पार्ट्स एकदम बंद नहीं पड़ जाते हैं। कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो कुछ देर तक चालू रहते हैं, और उसमें से होता है हमारा दिमाग। और हमारा दिमाग जो होता है, हमारी मृत्यु के 7 मिनट बाद ही हमारा दिमाग जो है वो काम करता रहता है, और बाद में 7 मिनट बाद हमारा दिमाग बंद पड़ जाता है। गाइस आज जापान कितना आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, ये तो आपको बताने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। आपको तो मालूम ही होगा कि जापान जो है दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला देश है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जापान में जो है हर दिन, सिर्फ एक साल नहीं गाइस, हर दिन वहाँ पे करीब 4 भूकंप आते हैं, और एक साल में करीब वहाँ पे 1500 भूकंप आते रहते हैं। जी हाँ गाइस, इतना एडवांस देश होने के बाद भी वहाँ पे हर रोज 4 भूकंप आते हैं, और साल में करीब 1500 भूकंप आते हैं वहाँ पे। गैस मैं अब आपको बताता हूँ कि बुक का फुल फॉर्म क्या होता है। बुक का फुल फॉर्म होता है बिग ओशियन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का बड़ा सा सागर, जो कि एक बुक यानी किताब होती भी है असल में। तो बुक का फुल फॉर्म होता है बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। तो ये थे गाइस आज के 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके नीचे बताइए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और हमारे चैनल फैक्ट्स की फैक्ट्री को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो वीडियो है वो अपलोड होती ही मिल जाया करे। तो चलिए, लव यू एंड टेक केयर गाइस, बाय।